हाय फ्रेंड्स, देखिए अभी का नज़ारा। ये देखिए, अभी जब मैं छत में आ रही थी तो हल्की सी धूप थी। अब ऐसा हो गया शायद मुझे एक आध बूंद भी दिखे। मौसम अपनी वो दिखा रहा है। तो मैंने कहा चलिए अभी छत में जाने लायक हो रहा था। हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। अभी कितना बजा है? 7:14 हो रहा है, वरना तो इतने बजे तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है। लग रहा मौसम ख़राब होगा, तो मैंने कहा चलिए वीडियो बना लेती हूँ। हमारे वहाँ का मौसम ये है। अभी तक तो सूरज देवता भी आ गए थे, लेकिन अब सूरज देवता छिप गए हैं। ये देखिए, और पेड़ पौधे अपना हिल रहे हैं। कौवे कबूतर ये सब इधर से उधर भाग रहे हैं। छत में रोज़ का वही नज़ारा रहता है। और मेरा तो, मैं टैंकी भरने आई थी, टैंकी मेरी पानी की भर चुकी है। और फिर मैंने कहा क्या करूँ नीचे, कितना पंखे में बैठे, तो इस वजह से मैंने कहा मैं छत में चली जाती हूँ। थोड़ा छत में टहल लूँगी, घूम लूँगी। क्योंकि सुबह मैं चप्पल पहन के आई थी ना, चप्पल पहन के नहीं टहलते, तो जूता लेके आई थी। जूता पहना, मैंने कहा जूता से चलूँगी ना। चप्पल थोड़ा स्लीपर जो होते हैं एकदम पतले होते हैं ना, तो बैलेंस दबाव ज़्यादा बन जाता है। तो जूते थोड़ा ऊंचे होते, मतलब मोटे होते हैं, तो उनको चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, पैरों में प्रॉब्लम नहीं आती है। एक दिन मैंने ऐसे ही इसके कर दिया था, क्या बोलते, बिन जूते की चप्पल से चल गई थी, और फिर चप्पल लेकर फिर नंगे पैर चली गई थी। तो मेरे पैरों में प्रभाव पड़ गया था, मतलब दर्द से होने लग गए थे पैरों में। और यही है, मैंने कहा जूते से ही मुझको आराम मिलता है। और बताइए आप लोग, क्या हाल है, कैसा है? और सब ठीक हैं, मस्त हैं। मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, बैठ के बनाती हूँ। ये देखिए बादल आ रहे हैं। मौसम तो कल शाम को तो जब मैं सब काम हो गया था, मतलब कपड़े भी बाहर डाले हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान आएगा। मैंने सारे कपड़े भी अंदर रखे थे, लेकिन फिर तूफ़ान उफ़ान नहीं आया ना, लाइट गई। फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपना लेट गए थे, और फिर खाना वाना खाया। फिर कल काफ़ी मतलब फ़ोन वगैरह भी आ गए थे, तो फ़ोन अटेंड नहीं कर पाए थे, कभी किसी का कभी किसी का कभी किसी का। फिर सबसे बात करी, और उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा टीवी भी देखा। फिर उसके बाद मैं सो गई। फिर सुबह उठी, सुबह उठ के मैंने फिर अपना और रूटीन वाला काम किया, मस्त रहा। अब मौसम तो अच्छा है बिल्कुल, तो घूमने लायक मौसम हो रहा है। इधर को मशीन में पीछे वो रहते ना आइसक्रीम वाले रहते हैं, तो वो लोग आइसक्रीम घर में बनाते हैं, बर्फ़ काट रहे हैं। पीछे इधर रहते हैं ना, वो पूरे मतलब बाहर से आते हैं, तो ठेले में जो आइसक्रीम बेचते हैं घर ही में बनाते हैं आइसक्रीम। तो वहाँ मशीन से बर्फ़ काट रहे हैं, दूध को उबाल रहे हैं, दूध का बना रहे हैं। तो सब पीछे की साइड बनाते हैं। कुछ लोग खाना बना रहे हैं अपना। मौसम तो अच्छा हो गया। आनंद ही आनंद राम करे। सब लोग अपने अपने छत में हैं, क्योंकि सुबह का समय जब पानी आता है ना, तो सब हमारे इधर जो है सारे स्टूडेंट हैं, सारे चारों तरफ से स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं। सब बाहर से पढ़ने आते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी के पास ही ये पड़ता है। तो सब लोग मतलब बाहर से पढ़ने आते हैं, कोई कहीं से किसी की तैयारी कर रहा है, कोई कहीं से तैयारी कर रहा। तो पानी खूब वेस्ट करते हैं भैया, इतना नहाते हैं, इतना नहाते हैं। पहले तो मैं, जैसे हमारे वहाँ एक दो बच्चे हैं, बहुत मतलब क्योंकि बोरिंग एकदम ठंडा पानी, बर्फ़ जैसा पानी आता है, तो और बोरिंग का पानी एकदम पाइपलाइन इतना मोटा मोटा आता है, तो खूब नहाते हैं। तो मैं छत में टहल रही थी, तो मैंने कहा टैंकियों में पानी नहीं जा रहा था, मतलब एक तो मेरे को दिखे कि मैं बहुत नहाते हैं। अब देखा, धीरे धीरे देखा, तो कम से कम 8-10 बाल्टी से एक बंदा नहाता है। और लोग पानी की इतनी लोगों की शॉर्टेज है, नहीं समझते हैं, पानी बहुत वेस्ट करते हैं। अगर जैसे कपड़ा धोते हैं, एक कपड़े में साबुन लगाते हैं तो नल नहीं बंद करते हैं। अब इतना कौन देखे
फिर मैं तो, मेरा बेटा तो बोला छोड़ दो, किसी से मत बोलो कुछ, अपना आप रहता है, ख़त्म होगा फिर भरा जाएगा। अब भरा तो जाएगा लेकिन फिर बिजली का बिल भी तो कितना आता है ना। तो चलो है, कुछ बच्चे ठीक होते हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं। तो मतलब ये है कि मतलब पता नहीं, कभी कभी तो ऐसा जैसे 1:30-1:30-2 बजे में मैं बाहर टॉयलेट के लिए आती हूँ तो बच्चे नहा रहे होते हैं, क्योंकि उनको गर्म लगता होगा ना, तो धमाधम नहाते हैं। तो नींद खुलती है तो लगे रहते हैं वो लोग भी अपना पढ़ाई करने, कमाते हैं, खाना पीना बनाना, लड़ाई। कुछ जो बच्चे यहाँ मतलब जैसे हमारे वहाँ से जो पढ़ के गए हैं, कुछ बच्चे तो बहुत मतलब से गवर्नमेंट जॉब में निकले हैं, और उनको तो मैं बाहर भी कम ही देखती थी, अंदर ही अंदर पढ़ाई ज़्यादा की उन लोगों ने। और जब कभी इलाहाबाद आते हैं तो मिलने आते हैं, आंटी आपके वहाँ रही है। अभी हमारे यहाँ से एक लड़का निकला है, इसमें ICS, हाँ उसमें निकला है, उसकी सर्विस सीधे लखनऊ पे पोस्टेड है। अभी कुछ दिन पहले अपना रिज़ल्ट मिलने से पहले मेरे पास आया था, कहता था मैं आंटी अपना रूम जिसमें रहता था देख लूँ। मैंने कहा हाँ देख लो। कहते मैं इतने साल यहाँ रहा, वो भी मतलब ना, वो पता नहीं मतलब पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज़ है, लेकिन मतलब जैसे कभी कभी ना बुद्धि बहुत वो होती है इन लोगों की, छोटी सी। मतलब ना एक बार मैं कहीं गई थी, तब हमारा बोरिंग का पानी नहीं था, छोटा मतलब सप्लाई वाला पानी था। मुझे कहीं जाना, मैंने कहा बेटा तुम नहा लोगे तो पानी चला जाएगा तो मशीन बंद कर देना। तो जब पानी गया होगा तो नल में पानी नहीं आया तो उसने नल बंद कर दिया, मशीन नहीं बंद करा। तो मैं जब आई तो मशीन चली हुई थी। मैंने कहा बेटा तुमने काम हो गया तो नल, कहे नहीं नहीं हम बंद कर दिए थे ना, पानी चला गया। तो मैंने कहा अरे मेरे मूर्ख बच्चे, जहाँ से मेन से आता मशीन ख़राब हो जाएगी, पानी नहीं आया तो मशीन का बटन। तो कुछ देर तक सोचता रहा, कहता मैंने कहा देखो मशीन जब बंद करो पानी जाएगा, मशीन तो बंद करके नल तो अगर नहीं भी बंद करते तो कोई बात नहीं, पानी जाने पर नल बंद रहता, शाम को जब मैं चलाती खुला था मैं बंद कर लेती। वही तो जब जब हमने उसका फ़ोन में डाला हुआ था कि मैं इसमें निकल गया हूँ, मेरे को एकदम से वही याद आई उसकी बात, कि मैंने कहा देखो होने को तो इतना आगे निकल गया हो, उस वक्त तो उसका दिमाग काम नहीं किया होगा। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें मतलब लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो यही है सब दुनिया। आप लोगों से मैंने बहुत बातें शेयर, आप लोगों के साथ भी ऐसी होता होगा। हम लोगों का तो यही है, बच्चे आते हैं जाते हैं, बच्चे आते हैं जाते हैं पढ़ाई के लिए, जिनकी नौकरी ले चले जाते हैं, जिसको नहीं, जिसके पार्टनर वार्टनर चले जाते हैं वो भी फिर चले जाते हैं। बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ने के बाद निकल लेते हैं। सामने भी गंगा जब वो हुआ था कुंभ का मेला, तो बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिली मतलब अपने घर गांव से भी लोग को लेके आए थे एक बस, क्योंकि रहने का कहीं पे साधन नहीं था, तो यही मतलब अपने वाले रूम में वो लोग ठहराए थे, सबको अपने रूम में करके मतलब फिर सुबह निकल जाते थे, शाम ही हो जाती थी उन लोग आते हुए। 1-2 दिन रहे मतलब, फिर कई लोग गाड़ी गाड़ी लेके आए थे। हमने कहा चलो अपना आप रहते हैं, पुण्य का काम है, अपना विश्राम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा गंदगी मत करना, रहो। और बाहर से गांव से मतलब लोग अपने लोगों को लेके आते हैं, अपने माँ चाची भाभी दादी, मतलब जो भी गंगा नहाने लगे थे सबको नहा लेके आए थे, औरतों लेडीज़ों को, चाचा चाचा मतलब जितने भी हैं मतलब सब आए हुए थे। तो हमने भी कोई वो नहीं किया, अपना मतलब करें। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अपना आराम करिए। यही है, मौसम तो अच्छा रहा। अब मैं थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी और फिर उसके बाद और काम करूंगी। फिर नाश्ते का सुबह वाला काम तो मेरा सारा हो गया है, अब मेरा बस नाश्ते का काम है, नाश्ता बनाऊंगी। अब बेटा को उठाती हूँ, बड़े वाले को, छोटा तो खैर अपनी सर्विस में है, छोटा बड़े वाले को उठाती हूँ और उसके बाद वो अपना, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि अब टाइम हो रहा नाश्ते का। ठीक है जी, बताना मेरी दिनचर्या, मेरी बातें आप लोग को कैसी लगती है। अच्छी लगती होगी तो बताइए, कमेंट करिएगा, और नहीं लगती होगी तो तब भी कमेंट करिएगा, है ना।
चलिए जी, हम फिर मिलेंगे, और जब कभी मेरा मन होता है मैं बना लेती हूँ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। चलिए जी।